तो मैम आज का जो मेरा प्रश्न है वो जो सेशन होता है हमारा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, पर प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो क्वेरीज मेरे पास आई हैं उन क्वेरीज में एक क्वेरी जो बार बार पूछी गई है वो क्वेरी ये है कि अलका मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो वो जो राष्ट्रपति पुरस्कार आपको कंप्यूटर के संदर्भ में मिला है मैम, वो भी उस ज़माने में जब कंप्यूटर होना बहुत बड़ी बात थी। तो मैम वो जर्नी जानना चाहते हैं लोग कि वो जर्नी क्या रही और क्या ऐसा हुआ कि उदयपुर जैसी छोटे से शहर में अलका मैम आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। प्लीज़ मैम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थैंक यू सो मच। 1997 की बात है, मैं 10th क्लास को पढ़ाया करती थी और उसमें मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सारे बच्चों को याद तो मैंने सब कुछ करा दिया है, फुल मार्क्स के लायक बना दिया है, लेकिन मैं बार बार उनकी कॉपी को कैसे चेक करूं। तो मुझे लगा कि क्या यत्न करूं, क्या हो जिससे कि 1 to 1 बार बार बच्चे की कॉपी चेक भी हो जाए और हर बच्चे को ये पता पड़ सके कि उसने क्या गलती की है। अचानक मेरी दृष्टि जो हमारे पास एकमात्र कंप्यूटर था उस पर पड़ी। मुझे लगा कि काश ये इस मशीन से हम कुछ कर सकते। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि ये कंप्यूटर ऐसा काम कर सकता है, पर कैसे। उस ज़माने में बहुत ही स्लो वाला कंप्यूटर्स थे, ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर था। तो मैंने सुनील सर से, अल्ताफ सर से बात करी कि सर है ना इसको कैसे मैं इस्तेमाल करूं। उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक समझा कि आप क्या चाहते हो। फिर हमने बहुत उसके ऊपर काम किया, कई महीने लगे, लेकिन इस तरह से हो गया कि हमने एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर लिया कि जिसमें बच्चे सारे आंसर्स को लिखेंगे। मैंने हर स्टोरी को, हर आंसर को कितने ही 500 ब्लैंक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया हर चैप्टर में, और एक एक शब्द को वो कंप्यूटर चेक करने लगा। लाल रंग से राइट लगा देता, रॉन्ग करना है तो रॉन्ग कर देता, सही आंसर पॉपअप हो जाता, बच्चे को 1 to 1 पता पड़ रहा था। एक मशीन वाला टीचर एक बच्चे के साथ हो गया था, तो बच्चे को तुरंत पता पड़ जाता था कि मैंने ये गलती की। बच्चों को मैंने इतना मोटिवेट कर रखा था कि अपने एक गलती भी नहीं रहेगी और सारे के सारे आंसर्स राइट करेंगे अपन। तो बच्चे करेक्शन करने में जुट जाते और कई घंटों तक लगातार उसके ऊपर पेपर देते। तो कुछ ही दिनों में ऐसा हो गया कि 80 स्टूडेंट्स और उनके सारे आंसर्स में एक शब्द भी गलत नहीं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, खूब जोश था। फिर मुझे लगा कि ये मशीन तो बड़े काम की है, अब तो ये मुझे बहुत ज़्यादा संख्या में चाहिए। उस टाइम पे 1997 में मैंने लगभग 45 कंप्यूटर्स लिए। बहुत बड़ी रकम चाहिए थी, तो मैंने अपना घर गिरवी रखा और पैसे लाए। वो पहला टाइम ऐसा था 97 में कि लोगों ने कलर्ड कंप्यूटर्स देखे और सारे कंप्यूटर्स को रख के बच्चे उसके ऊपर टेस्ट लेने लगे। फिर मुझे लगा कि इससे अपन पढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने सुनील सर और अल्ताफ सर को अहमदाबाद के ज़ू में वहाँ भेजा, एक अच्छे कैमरे का इंतज़ाम करके कि सर वहाँ पे बड़े अच्छे जानवर हैं, यहाँ के ज़ू में तो इतने नहीं थे, तो उन सब के आप वीडियोस और फोटोग्राफ्स ले आइए प्लीज़। तो वो वहाँ पे गए। अब उनकी फ़ोटो लेना भी कोई आसान थोड़ी था, वो पोज दे के तैयार नहीं खड़े थे जानवर। कोई खाना खाने चला गया, क्या कोई सो गया। इन्होंने बहुत मेहनत करी और फोटोग्राफ्स लेकर आए। फिर मैंने उनके लेसन्स बनाए और अब बच्चों को दिखाने थे कि हिप्पोपोटामस ऐसे होता है, उसको ब्रेड खिला रहे थे तो ब्रेड ऐसे खा रहा है। ऐसे ऐसे जानवर हैं अहमदाबाद के ज़ू में जो हमारे उदयपुर के ज़ू में नहीं थे। तो बच्चों को देखने में कितना अच्छा लगेगा, असली देख लेंगे, उनको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट था, पर अब दिखाएं कैसे। तो एक लकड़ी की अलमीरा बनाई कि इस लकड़ी की अलमीरा में, ताकि वो कवर्ड भी रहे, प्रोटेक्टेड भी रहे, और फिर क्लास में लेके जाते। एक क्लास से दूसरे क्लास में ले जा रहे थे, तो लकड़ी की अलमीरा बड़ी भारी, अब क्या करें। तो फिर लोहे की अलमीरा, जिसमें स्टील की जो अलमीरा थी जिसमें पहिए भी थे, फिर वो बनवाई ऑर्डर देके। उसको फिर पुश करके एक रूम से दूसरे रूम में ले जाके हमने लेसन दिखाने शुरू किए। फिर लगा कि ये तो जानवर तो दिखा दिए, पर अब हम कंटेंट को भी ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स थी, तो धाबाई सर ने उन सब को स्कैनर से स्कैन किया और फिर सारे चित्र एक जगह ई लाइब्रेरी बना दी, उसमें इकट्ठे कर लिए। अब हमने क्या किया, गर्मी की छुट्टी में पहले बच्चों को बुलाया, उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिखाया और फिर
1997 में 98, 99, 2000 तक हमने बच्चों के घर कंप्यूटर्स भेज दिए गर्मी की छुट्टियों में। अब ये बहुत बड़ा फीचर था। उस टाइम पे लोगों के पास, मोहल्ले में किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था, तो ये पढ़ने वाले बच्चे थे, इनके घर पे कंप्यूटर है, तो लोग बाग दूर से देखने आते कि बच्चे कंप्यूटर लेकर आए हैं, और बच्चे लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इतना आनंददायक हो गया पढ़ाना, क्योंकि वो लेसन्स नज़र आ रहे थे। फिर मुझे लगा कि इनको अपन मूवेबल पिक्चर्स में भी तो कन्वर्ट कर सकते होंगे, तो हमने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसी बीच में हमने जो कंप्यूटर लैब जो अपनी एक्सपैंड कर ली थी, और बच्चे इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग क्लास 2 से करने लगे थे, तब हमने अपनी कंप्यूटर लैब का उद्घाटन एजुकेशन मिनिस्टर सीपी जोशी साहब के द्वारा करवाया। वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था सीपीएस का, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बड़ी उपलब्धि थी। उस वक्त हमारे पास लगभग 150 कंप्यूटर्स हो गए थे, और जोशी साहब ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। कुछ ही दिनों बाद आईटी मिनिस्टर साहब दीवान साहब जब उदयपुर पधारे, तो वो भी आईटी लैब देखने के लिए स्कूल आए। उस टाइम पर मुझे ये लगता था कि मेरे पास इतने कंप्यूटर्स हैं, तो हमने भोपालपुरा स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी बुलाकर सिखाया गर्मी की छुट्टियों में। रेजिडेंसी स्कूल के बच्चों को भी सिखाने लगे, 15-15 दिन का कोर्स उनको करवा रहे थे। तो वो लास्ट डे था कुछ बच्चों के ग्रुप का, तो दीवान साहब के हाथों से हमने इनाम उन बच्चों को दिलवाया कि इनका 15 दिन का कोर्स पूरा हुआ है। दीवान साहब ने भी पूरा राउंड लिया, उनको बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ महीनों बाद एक विज्ञापन आया कि कंप्यूटर जिनके पास है, कंप्यूटर से जो लोग लेसन्स करवा रहे हैं बच्चों को, वो इसको फिल करें। मैंने भी भरवा लिया, उसको एक ब्लैक एंड वाइट फाइल भेज दी गई। बहुत लंबे समय बाद हमारे को बुलावा आया, और वापस से कलर्ड फाइल और सारा सामान हमने भेजा। राजस्थान से स्कूल के नाम गए, और लगभग साल सवा साल बाद मैं कॉरिडोर में बच्चों को, सेंट पॉल्स में एक डांस कंपटीशन हुआ करता था, उसके लिए तैयार करवा रही थी। आदित्यनाथ सर दौड़े दौड़े आए कि मैम सरकारी लेटर आया है, अपने को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चूज़ किया गया है। मुझे लगा भाई हमें कौन चूज़ करेगा, हम तो फाइल भर के भूल चुके थे और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे थे। तो मैंने कहा सर कोई फेक होगा, रीडर्स डाइजेस्ट वाले ऐसे भेजते रहते हैं कि आपको कोई 1 करोड़ का इनाम मिल जाए तो कैसा होगा। तो उन्होंने कहा मैम सरकारी मोहर लगी हुई है, ये फेक नहीं हो सकती। अब तो हमने देखा, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी स्तब्ध रह गई। राष्ट्रपति पुरस्कार, मेरे ताऊजी बीपी जोशी साहब, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था प्रथम राष्ट्रपति के हाथों से। वो चित्र मैं बचपन से देखती आ रही थी, और हमेशा मुझे लगता था कि काश मैं भी बड़े होकर कुछ ऐसा करूं कि मुझे भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। पर वो मिल रहा है, ये तो ऐसी घड़ी थी, वो ऐसा मोमेंट था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा भी लग रहा था, आश्चर्य भी था, और बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मैंने नहीं किया, बहुत सारी एनर्जीज़, मेरे माता पिता, ये सब जो रहे नहीं थे, उनके आशीर्वाद की वजह से ही शायद ये दिन मेरी ज़िंदगी में आया। बहुत भावना से भरा था। फिर विज्ञान भवन गए, वहाँ पे राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब के हाथ से जब ये पुरस्कार मिला, तो गौरव तो कई गुना ज़्यादा हो गया। और सोने में सुगंध ऐसी हुई कि मेरा जो चित्र था, मेरे साथ में बहुत सारे देश से अलग अलग और भी लोग आए थे जिनको पुरस्कार मिला था किसी अलग कारण से। तो मेरा ही फ़ोटो 300 अखबारों में फ्रंट पेज पे आ गया। उनमें से बहुत सारे अखबारों को हमने फाइल में प्रिंट कराया, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, द हिंदू में भी, सारे जितने भी तरह के अखबार थे उनमें ये फ़ोटोज़ आए। उनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से छापा गया था इस खबर को, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि उसको पढ़ना मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। महका भारत में ईश मधु तलवार जी ने लिखा, कंप्यूटर के सिपाही। चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही है, क्या का क्या होने जा रहा है। स्कूलों में अब कलम नज़र नहीं आएंगे, केवल कंप्यूटर नज़र आएंगे। फिर हमारी कलम का क्या होगा, यह सोचकर हम दुबले हुए जा रहे हैं। राजस्थान के आदिवासी अंचल में कंप्यूटर शिक्षा के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित उदयपुर के एक पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती अलका शर्मा ऐसे ही कल्पना लेकर चल रही है। वे अपने स्कूल को देश का पहला पेनलेस बिना कलम का स्कूल बनाना चाहती है। सोचो, आगे चलकर सभी स्कूल कलम रहित हो जाएंगे तो क्या होगा।
धीरे धीरे दुनिया से पेन गायब हो जाएंगे, लोगों की जेबों में पेन लटके नजर नहीं आएंगे। अभी कोई अच्छा लिखता है तो हम कहते वाह आपकी लेखनी का कोई जवाब नहीं, तब क्या हम फिर यूं कहा करेंगे वाह आपके कीबोर्ड का कोई जवाब नहीं। आजकल हम फिल्मों में देखते हैं कि जब न्यायाधीश किसी को मौत की सजा सुनाते हैं तो कलम तोड़ देते हैं, पर अब क्या कंप्यूटर पर फांसी की सजा लिखते कीबोर्ड को तोड़ दिया जाएगा? हमारी चिंता केवल इतनी ही नहीं है, चिंता यह भी है कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों में कोई मुंशी प्रेमचंद जैसा कथा सम्राट पैदा हुआ तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? मुंशी प्रेमचंद पर उनके पुत्र अमृत राय ने एक यादगार पुस्तक लिखी है, कलम के सिपाही। तो अब क्या कंप्यूटर के सिपाही पैदा होंगे? फिर अफसर की कलम का क्या होगा? क्या तब बाबू भी फाइल नहीं घिसेंगे? फिर उन्हें खाना कैसे हजम होगा? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो लकड़ी की तख्ती पर कलम से लिखा करते थे, चल नल पर चल झटपट चल। स्याही की दवात के ढक्कन पर धागा बांधकर हाथ से लटकाकर स्कूल ले जाते, घर आते तो हाथ पर स्याही के धब्बे और कमीज पर स्याही के धब्बे होते। माँ डांटती पर हमको स्याही के धब्बे बड़े अच्छे लगते, जैसे कि कोई मेहंदी लगा रखी हो। आने वाले वक्त में स्कूल जाने वाले बच्चे अब स्याही से हाथ रंगने के सुख से वंचित हो जाएंगे, वे जान ही नहीं पाएंगे कि स्याही से हाथ नीले होने का कोई आनंद होता है। वे तो बस कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलेंगे, स्क्रीन पर ठाई ठाई बंदूक चलाएंगे, कलम गिस्सू की बजाय अब माउथ गिस्सू कहलाएंगे। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सैटिरिकल वे के अंदर जो ईश मधु जी ने लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बड़े माइल्ड तरीके से बता दिया कि कैसे पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। सन 2004 4 अगस्त 2004 को मुझे कलाम साहब ने अवार्ड दिया था। मैंने यहाँ पे आकर 6th 7th 8th में 2 सब्जेक्ट्स को पेनलेस किया था, पेपरलेस किया था, और 105 कंप्यूटर्स के ऊपर ये बच्चे बैठकर आईटी जोन में जो टीचर पढ़ाती उसको हमने ब्लैंक्स में चेंज कर रखा था, उसको कहते थे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से जो पढ़ाया है उसको ब्लैंक्स के रूप में अभी कंप्लीट करो। दूसरे दिन जब बच्चे वापस आते तो उनको अलग क्वेश्चंस मिलते थे रिटेंशन के फॉर्म में। एक चैप्टर को मैंने 500 ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर रखा था। तो 500 ब्लैंक्स अगर बच्चे भर लेते, उसको सेंटेंसेस को इतनी बार रीड करते तो उनको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो ऐसा करते हुए ये आगे बढ़े, क्योंकि बोर्ड के अंदर बिना कलम वाला बच्चा नहीं जाएगा, उसके अंदर तो उसको सब्जेक्टिव पेपर देना ही पड़ता है। पर फिर भी हम कंप्यूटर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी जो आप ये लेसन्स देखते हैं कि कंप्यूटर पे, यूट्यूब पे, ये मुझे 2001 में लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत आई थी। मैंने पहला लेसन बनाया था 9 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, वो समझाना, और वो इक्वेटोरियल जो एक प्लेन्स हैं उनको समझाना, वो सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कि सारे चैप्टर्स को अपन इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि वो चित्र के रूप में दिखने लग जाए, पिक्चर्स के फॉर्म में। तो बच्चे को पिक्चर्स बहुत जल्दी याद होती है। तो ये एक बहुत ही सुखद जर्नी रही है। अभी मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा काम और करना है, और कलाम साहब से वो जो अवार्ड मिला वो सच में बहुत प्रेशियस है। उसी की वजह से मैं इतने सारे कंप्यूटर्स भी ले पाई, उसकी वजह से मैंने कई सालों तक आगे बिल्डिंग का एक्सपेंशन नहीं करा। 10 कंप्यूटर टीचर्स थे, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट रहा, और बहुत ही सुखद ये जर्नी रही। आपका आशीर्वाद बना रहे तो इस फील्ड में और भी काम करें, ऐसा काम जो कि बच्चों की लाइफ को इजी करे और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक कर दे, उसको मोटिवेट कर पाएँ अपन कि वो इंटरेस्टेड रहे स्टडी में, उसको जोश रहे पढ़ने में, तभी वो बच्चा आगे खूब अच्छा काम कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और आज इतने सालों बाद वापस ये सब कुछ बताना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज रियली अ ग्रेट जर्नी, जो शायद जितने भी व्यूअर्स हैं वो सुनेंगे और देखेंगे तो उन्हें भी प्राउड फील होगा कि हमारे उदयपुर में कितना बड़ा मैजिक हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।